गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, आज जानते हैं फिर से एक कोई नया स्ट्रक्चर जिसमें आपको फिर से मज़ा आने वाला है। इसमें इस तरह के वाक्यों की संरचना होगी चाहिए। ध्यान देंगे, आज मैं बात करूँगा मात्र 2 तरह के जो चाहिए होते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले कुछ खास तरह के चाहिए बताऊंगा आपको पता लग जाएगा कि इसका जो मीनिंग है, इसका जो भाव है वो कुछ अलग तरह का है। मुझे कलम चाहिए, मुझे कलम चाहिए। I need a pen, I need a pen, I need a pen। मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। I need a house, I need a house। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। I need money, I need money। इन 3 तरह के वाक्यों से आपको क्या समझ में आया? मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कलम चाहिए। इसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप कहना चाह रहे हैं मुझे एक घर की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे कलम की ज़रूरत है। और जब हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है, जब किसी को आप एडवाइस दें तो फिर उसको कैसे बनाएंगे? You should labor hard। should, 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 should। You should labor hard। तुमको कठिन मेहनत करनी चाहिए। किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुमको कठिन मेहनत करनी चाहिए। You should labor hard। मुझे पानी पीना चाहिए। I should drink water, I should drink water। गर्मी के दिनों में यदि किसी के अंदर कोई चीज़ की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो you should take vitamins। तुमको विटामिन लेनी चाहिए। सलाह दे रहे हैं किसी को। You should take vitamins, you should take vitamins। ठीक है। अब किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि तुमको फलां डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तो यहाँ भी हम सलाह दे रहे हैं किसी को, तो बोलेंगे You should visit the doctor, you should visit a doctor। तुमको किसी चिकित्सक से दिखाना चाहिए या चिकित्सक के पास जाना चाहिए। You should visit a doctor। यदि कोई बीमार है तो उसे हम सलाह देंगे तो बोलेंगे You should visit a doctor। तुमको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको ऐसे भी लोग बना सकते हैं You should go to a doctor, you should go to a doctor। मुझे humble होना चाहिए, नम्र होना चाहिए मुझे। I should be humble, I should be humble। अब आइए इसको मैं इस तरह से बनाता हूं। मुझे पढ़ना चाहिए था। I should have read। तुमको पढ़ना चाहिए था। You should have read। हो सकता है उसने नहीं पढ़ा हो, तो उसको हम सलाह दे रहे हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए था। अब यहां जब था आ गया तो फिर कैसे बनाएंगे? should have। You should have read। V3 have के साथ V3। You should have read। तुमको खाना चाहिए था। You should have eaten, you should have eaten। तो ध्यान देंगे, जब नीड लग रहा था तो वहां उसके साथ कोई संज्ञा लग रही थी, कोई नाउन लग रहा था, ठीक है। और यहां should के साथ हमेशा वर्ब लगेगा। यदि सिर्फ should है
तो V1 लगेगा, या फिर शुड हैव है तो V3 लगेगा। वहाँ पर था आई नीड अ पेन, पेन दिस इज अ नाउन, लेकिन यहाँ मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। ठीक है, तो इस तरह नीड और शुड का प्रयोग होता है। शुड एडवाइस के लिए और नीड यह भी चाहिए है, लेकिन ज़रूरत के संदर्भ में, ज़रूरत के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यदि हम ऐसे नोट करके भी वाक्यों को बना सकते हैं, ज़रूरत वाले वाक्यों को, जैसे तुमको चिंता करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वरी। ठीक है, यू नीड टू वरी, तुमको चिंता करने की ज़रूरत है। तुमको चिंता करना चाहिए, यू शुड वरी, यू शुड वरी। लेकिन इस तरह के वाक्य नहीं बोले जाते हैं। हम बोलते हैं कि तुमको केयर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, यू शुड केयर, यू शुड केयर, यू शुड टेक केयर, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तुमको ध्यान देना चाहिए, तुमको परवाह करनी चाहिए, यू शुड केयर। ठीक है, उम्मीद बच्चों आपको समझ में आया होगा कि नीड और शुड कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।